डायल में। AD1 थैंक यू बाय। लगता है तुम्हारे मन में हमारे जलाल का खौफ नहीं रहा। मैं आपका मतलब नहीं समझी। तुम्हें उस छोकरे से मोहब्बत हो गई है और हमें तुम्हारी जिंदगी से नफरत। नहीं, मैं तो उससे मिलना भी नहीं चाहती थी, लेकिन जब उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसके लिए मॉडलिंग नहीं करूंगी तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी, तो मुझे उस पर तरस आ गया। तरस आ गया और ये याद नहीं रहा कि जो काम तुम्हें सौंपा गया था उसकी कीमत तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा है। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे एक मौका और दीजिए। तुम्हें एक मौका तो मिलना ही चाहिए, अपनी मर्जी से अपनी मौत चुनने का मौका। बोलो, किस तरह मरना चाहोगी? तुम शायद नहीं जानते कि अब वो डायरी मेरे पास है जो सोमनाथ ने उस सीबीआई इंस्पेक्टर को मार के हासिल की थी। तुम झूठ बोल रही हो। सोमनाथ से पूछ लेना, वो शराब पीने के बाद झूठ नहीं बोलता। तुम्हारे पास डायरी हो तो भी तुम क्या कर सकती हो? जो वो सीबीआई इंस्पेक्टर नहीं कर पाया, डायरी पुलिस तक पहुंचाकर मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। गुस्ताख लड़की, तेरा बाप बेमौत मारा जाएगा। तुम इतने दरिया दिल नहीं कि डायरी के बदले में उन्हें उनकी जिंदगी दे दो। इसलिए तुम्हारे कैद में एड़ियां रगड़ रगड़ के मरने से तो बेहतर होगा कि वो बेमौत मारे जाएं। कम से कम उन्हें तुम्हारे नर्क से तो मुक्ति मिलेगी। मुक्ति तो तुझे भी मिलेगी, क्योंकि मौत तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। डायरी कहाँ है? बताओ वो डायरी कहाँ है? बताओ वो डायरी कहाँ है?
डायरी यहाँ पे नहीं है। डायरी यहाँ पर भी नहीं है। सर डायरी वहां भी नहीं है। तुझे हमेशा के लिए खत्म करने से पहले तेरी जबान मैं जरूर खुलवा के रहूंगा। बता, बोल हरामजादी, वो डायरी कहाँ है? तेरी बाजुओं में इतना जोर नहीं कि जीते जी मुझसे मेरी जुबान खुलवा सके। मैंने उस दिन सच कहा था कि तुम नहीं है। मेरी बच्चन की ठीक है। हेलो सर, वो डायरी नहीं मिली सर। क्या बकवास कर रहे हो? हमारे पहुंचने से पहले ही शायद मोनिका ने वो डायरी किसी और के हवाले कर दी। किसके? शायद वो फोटोग्राफर यार के। इस हालत में उसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत खतरनाक था सर, इसलिए हमने उसे मार दिया। अब क्या करें सर? उसकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट मौन प्रार्थना करो और फिर जल्द से जल्द वो डायरी तलाश करो। जी सर। टीसीपी दामले है। यहाँ कोई मौत की नींद सो गया है और आप चैन की बंसी बजा रहे हैं। हाँ डीसीपी साहब। कौन? सोमनाथ? कौन मर गया? कितनी शर्म की बात है। हाँ, खुद हत्यारे को हत्या की खबर पुलिस को देनी पड़ रही है। हाँ किसका खून किया है तुमने और कहां से बात कर रहे हो? मोनिका का, और वहीं से बात कर रहा हूं। मेरे आने से पहले तुम लोग वहां से दफा हो जाओ और याद रहे, तुम लोगों की मौजूदगी का वहां एक भी सबूत ऐसा ना रहे जो तुम लोगों को फांसी पर चढ़ा सके। समझे? मैं आ रहा हूं। एंटी खुशबू दिला दे, दारू की यहाँ नदियाँ बहा दे, दारू पिला दे, माल दिला दे, माल दिला दे, दारू पिला दे। तू है क्या? मैं समझा डॉबरमैन है। कुत्ता क्यों भूख रहा है? बोला हाँ? माल? ये देख, 2 रुपए का नोट है यार। उस्ताद, जब बाहर इतना माल है तो अंदर कितना होगा? चुप, भूखना नहीं। ये पैसा लेके हम यहाँ से भाग जाएंगे। चल चल। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटी। अरे देवा, तू तो कह रहा था लड़के वालों को लेकर आएगा, मगर यहाँ ना कोई लड़का है ना लड़के वाला। अरे ऐसा कैसे हो सकता है माँ कि हम जाएं और खाली हाथ लौट कर आए? ये रहा लड़का और ये रहा लड़के वाला। आगे पढ़कर क्या देख रही है? यही तो है गीता का होने वाला दूल्हा और तुम्हारा होने वाला दामाद। क्यों, कैसा लगा दामाद? ठीक वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। माँ तुम तो जानती हो कि सुमित का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि सुमित की तरफ से लड़की वालों से बातचीत नहीं करूंगा। जैसी आपकी मर्जी समझी जी। ओ थैंक यू जी। बैठ जा बेटे। हुल 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 हुल। समधन जी, और जरा लड़की को बुलाइए। हुल हुल हुल। गीता बेटी, लड़के वाले आगे, चाय नाश्ता लेकर आना। हुल 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 हुल।
लड़की को अच्छी तरह से देख परख लो बेटा। हुल 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 हुल। देखा माँ, मैंने कहा था ना, इसके लिए ऐसा लड़का ढूंढ कर लेकर आऊंगा कि देखती रह जाएगी और फिर शर्माएगी। इतनी जल्दी भूल गए कि तुम लड़की के भाई नहीं मेरे बाप हो। और तुम भी तो भूल गए कि तुम मेरे बेटे हो। कंधे से हाथ हटाओ। हुल 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 हुल। हाँ तो समधन जी, आपकी बेटी कितनी पढ़ी लिखी है जी? ग्रेजुएट है और आजकल संगीत सीख रही है। अच्छा, तो जरा गा के सुनाओ बेटी। भैया। ओह, शर्मा आ रही है। समधन जी, वैसे तो हमें आपकी बेटी पसंद है, मगर वो क्या कहते हो, मगर ओ जी नजर न लगे जमाने को। हमारे बड़ा अच्छा जमाना था, आजकल का जमाना बहुत खराब आ गया है जी। आजकल की बहुएं सास ससुर के पांव दबाना भले भूल जाए, मगर टीवी का बटन दबाना नहीं भूल सकती। घर में टीवी ना हो तो बवाल खड़ा कर देती हैं। वैसे टीवी तुम भी देखती होगी बेटी? जी। कौन सा देखती हो, कलर देखती हो या ब्लैक एंड व्हाइट देखती हो? कलर। मुझे कलर ही देखना चाहिए, नजर ना लगे इसकी नजर को, नहीं तो क्यों होता है मालूम है, नजर खराब हो जाती है। अब हमारे घर में भी टीवी है कि नहीं? तो समधन जी, एक कलर टीवी दे ही देना। चुप कर। कलर टीवी? और जी क्या है कि हमारा बेटा जो है वो तो काम पर चला जाएगा, अब बहू जो है दिन भर घर में अकेली बैठेगी, घबराहट होगी। अब कलर टीवी के साथ एक वीसीआर हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। वीसीआर? हाँ जी, वो भी इम्पोर्टेंट। हाँ। और तू पानी पी, पानी पी, पानी। ठंडा फ्रिज का। अपने घर में फ्रिज है कि नहीं? तो समधन जी, एक फ्रिज भी दे देना। फ्रिज भी? अजी खुद के लिए कौन मांग रहा है, हमारा क्या है, हम तो गटर का पानी भी प्यार से गटक जाएंगे। मगर सवाल उठता है आपकी बेटी का, इसको गाने वाने का शौक है, मटके का पानी पीकर अगर इसका गला खराब हो गया तो ये गाएगी तो राग मल्हार और गले से आवाज निकलेगी मिलके पॉपू की। माँ देखो ना भैया को। वो पुत्र तू चिंता ना कर, तेरी माँ इतनी बेरहम नहीं है, वो फ्रिज जरूर देंगी। हैं जी समधन जी? है वो तो है। अच्छा, अब संगीत सीखने तुम कार में जाती होगी बेटी? जी नहीं, बस से। बस में? ओ बस नहीं मांग रहा हूँ यार, बस नहीं मांग रहा हूँ। नजर न लगे आपकी बच्ची को, फूल जैसी बच्ची है, मगर उस पे इतना अत्याचार किया उसको बस में भेजा जा रहा है। खैर आपकी बच्ची है, आप उसको बस में भेजो, टैक्सी में भेजो या पैदल भेजो, मगर हमारे खानदान की बहू बसों में धक्का नहीं खाएगी। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि आप अपनी बेटी को अपने घर से कार के साथ ही विदा करना है। लेकिन समधी जी, पूरा हो इस बम्बई शहर का, यहाँ आदमी को सिर छुपाने की जगह तो नहीं मिलती, आप कार रखने की जगह कहाँ से लाएंगे? नजर न लगे आपकी समझदारी को, यानी कि आप हमें फ्लैट भी देना चाहती हैं, मगर घुमा फिरा के बात इसलिए कर रही है कि कहीं हमें बुरी न लग जाए, इसलिए कार पार्किंग का पाना बना रही है। वाह 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 बेटे, ऐसे खानदानी लोग ना दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलते। वैसे तेरी भी कोई फरमाइशें हो तो बोल दे, है कि नहीं? नहीं है? और जी इतनी फरमाइशें हैं। और भी कुछ हो तो सोच लीजिए। नहीं सोच लिया। हाँ, तो आपको टीवी और वीसीआर चाहिए? कलर टीवी चाहिए। फ्रिज और कार भी चाहिए? हाँ जी। फ्लैट भी चाहिए? हाँ जी। ये सब नहीं मिला तो मिट्टी का तेल भी चाहिए। है मिट्टी का तेल? आपने हमको बहुओं को जलाने का कारखाना समझ रखा है? आपने मजाक उड़ा दिया हमारा। ओए, जिस घर में लड़के वालों की इज्जत नहीं, उस घर में एक मिनट रुकना भी पाप है। तू चल मेरे नाल, मैं तेनू। अरे समधी जी। हाँ जी। आप तो बुरा मान गए, मैं तो मजाक कर रही थी। पहले जरा लड़की के कामचोर भाई से तो बात कर लूं। माँ जी, मुझे मेरे बाप का फैसला मंजूर नहीं। चुप कर। मुझे लड़की पसंद है। झूठ है। और लड़की ही मेरे लिए दहेज है। ले बेटी, अंगूठी पहना दे। लड़की वालों की तरफ से तो ये अंगूठी मिल गई, अब आप लड़के वालों की तरफ से क्या दे रहे हैं पिताजी? सिनेमा की 2 टिकटें। लड़के वालों की तरफ से तुमको और लड़की वालों की तरफ से तुमको। जाओ जाके सिनेमा देखो। अरे हाँ भैया। हाँ, पिक्चर कौन सी है? भाई हो तो ऐसा। अच्छा माँ जी, कामचोर। बाय। लो, खुशी में दोनों ने चाय भी नहीं पी थी, सिनेमा देखने की जल्दी। हेलो, देखिए हमारी एक डायरी गलती से आपके पास आ गई है, आप उसे प्लीज लौटा दीजिए। ओ यार, यहाँ किसी को डायरिया नहीं हुआ, रॉन्ग नंबर, समझा? खून हो गया।
मगर कल तक तो हेलो। देखो, हमारी बात को मजाक में मत उड़ाओ। मोनिका ने जो डायरी तुम्हें दी है वो हमें लौटा दो। डायरी? कौन बोल रहे हैं आप? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम ये बताओ कि तुम डायरी लौटाना चाहते हो या नहीं। देखिए, मैं किसी डायरी वारी के बारे में नहीं जानता, एंड प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। मैंने कहा ना आपसे कि मैं किसी डायरी वारी के बारे में। देवा, मैं आशा बोल रही हूँ। ये तुमने क्या डायरी डायरी लगा रखा है? आई एम सॉरी आशा। आज का पेपर देखा तुमने? हाँ देख रहा हूँ। तुम मोना की बात कर रही हो ना? हाँ। मैं भी तुमसे उसी सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। एक काम करो, आज शाम को होटल सी साइड में पहुंच जाओ, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा वहाँ। हाँ, मैं आ जाऊंगी। पुलिस का कहना है कि मोनिका ने आत्महत्या की। मैं नहीं मानती। कोई टेलीफोन वाले से अपना गला क्यों घोटेगा? मरने के और भी तो आसान तरीके हैं। मेरा भी यही ख्याल है। कल मॉडलिंग करते वक्त वो कुछ घबराई हुई थी। वापसी में कुछ गुंडों ने भी हमारा पीछा किया था। वो बार बार कहती रही कि वो गुंडे उसे जान से मार डालेंगे, मगर मैंने उस बात को उन लोगों की मामूली सी शरारत समझा। एक्सक्यूज मी मिस्टर देवा, फोन फॉर यू। मेरा फोन है? हेलो देवा यार। अच्छे बच्चे